मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलवा दें कि सर रिकॉर्डिंग करनी है। ये देखो मैंने शेयर कर दी है। और हाँ ठीक है, अब स्क्रीन शेयर भी हो गई है। चल भाई शेयर करो। हाँ हो गई। अब जल्दी। हाँ जी, हम स्क्रीन देख रहे हो? यस सर। गुड। अब देखें जी, ये है ब्रीफ है, ये A2, ये ब्रीफ, ये A2 है, A2। ओके ये A2 है, ये A1। ओके ये लेक्चर्स। लेकिन जी आज हम जो है ना जर्मन लैंग्वेज में सही इंटर कर जाएंगे, ठीक है। आज हम जर्मन लैंग्वेज में सही इंटर कर जाएंगे। अब देखेंगे जर्मन लैंग्वेज में ये सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। पहले तो हम वैसे ही पढ़ रहे थे। अच्छा ये पढ़ेंगे आज हम पर्सनल प्रोनोमेन। पर्सनल यानी कि पर्सन, इससे समझ आ गया पर्सन यानी कि इसमें क्या होता है, मैं तुम वगैरह, इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले ये है इश, इसको तो कहते हैं हम आए, इश, ठीक है। दू को कहते हैं यू, दू। अच्छा ये क्या है, ए आ, ये ई को ए कहते हैं अकॉर्डिंग टू ए आ, ए आ। और आई ई का इसकी आवाज है ई के बाद, इस इंग्लिश में ई की आवाज, तो इसको हो गई, ये हो गया जी, ए आ जी ई एस, ए आ जी एस क्या हो गया, ही शी इट। ए आ ही है, जी शी है, एस क्या इट है, ए आ जी, ए आ जी एस, ही शी इट। उसके बाद क्या है, वी ओ, वी आ हो गया वी। उसके बाद एक और जी आ गया, ये है कैपिटल एस वाला जी, इसका मतलब है आप, इसका मतलब आप जी। और एक ये ये क्या है, ये आई को क्या कहते हैं, क्यों भाई हसनैन, जी आई को क्या कहते हैं, आई को ई, ये अकॉर्डिंग टू ई, ये इया हो गया है, ये इया, ये एया, इसको आपने मिक्स नहीं करना। ये इया, ये एया, ये कमीन है तुम लोग, यानी कि तुम लोग जो मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम लोग को प्रोनाउंस कर इया, इया, इया यानी इया, तुम लोग मेरे लिए इया हो। और एया मीन ही, एया इया, एया इया, ठीक है, मिक्स नहीं करना। उसके बाद एक और जी आ गया, लो तीन जी आ गए। एक और जी आ, ये होता है दे। इनमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप गौर से सुनो, इश, दू, एया जी एस, विया जी, इया और जी। अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि जर्मनी में बड़े भाई को, फादर को, मामू को, अंकल को, किसी को भी वो वहां पे दू दू, सब वो दू दू ही कहते हैं वहाँ, उनको आप जी नहीं कहते, ठीक है। जी वो सिर्फ उसको कहते हैं जो कि आपके टीचर हो, अगर टीचर भी बॉस हो, और कोई लॉयर हो, डॉक्टर हो, अगर वो भी आपको अलाउ करे ना कि आप उसको दू कह लें, तो उसको भी आपको दू कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि बड़े भाई, अंकल, चाचू वगैरह किसी को भी आपको वो दू ही कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज का मोस्ट कॉमन वर्ब, और वो कौन सा है, उसके ऊपर में कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन क्या होती है, वो वर्ब क्या है, जाइन। कॉन्जुगेशन है कनेक्शन, यानी कि जाइन का मीन क्या, इज एम आर। जाइन जो है इसके ये बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि आपको पता है इज एम आर, ये इंग्लिश में कितना इस्तेमाल होता है। जाइन का मीन है इज एम आर, इज एम आर कितना यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इस तरह जाइन भी इस्तेमाल बहुत होता है जर्मन लैंग्वेज में, इसका मीन है टू बी। इसकी फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं जर्मन लैंग्वेज में। इसको हम अब कनेक्ट करेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जैसे कि ये जो ये इश है ना, इश, इसके साथ जाइन की फॉर्म क्या आती है, बिन। ये बिन जो है ना, ये एक्चुअली जाइन वर्ब की एक फॉर्म है। हमने पढ़ा है इश बिन आजम वगैरह, इश बिन स्टूडेंट, ये बिन की जाइन की फॉर्म है। इश बिन स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। और दू के साथ जाइन की कौन सी फॉर्म आती है, बेस्ट। अब देखो, इश बिन आई एम, दू बेस्ट यू आर, ठीक है, यू आर दो बेस्ट। अब आपने इसको रट्टा लगाना, याद करना है, इश बिन दो बेस्ट,
और ए या जी एस के साथ क्या है, इस्ट, ये इस्ट है, ए या इस्ट, जी इस्ट है, ठीक है। ए और एस क्या, एस इस्ट, स्टूल, स्टूल मीन चेयर, ठीक है। ए आप कह सकते हैं ए या इस्ट अली, जी इस्ट मागिया, जी इस्ट फिरदौस, और या एस इस्ट स्टूल, समझ गए। उसके बाद दो बिस्ट रमीज, यू आर रमीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, इया, अब इया जायद है, देखो ई आई आई क्या हुआ, इया जायद, मैं तुम लोग से कह सकता हूँ तो भाई इया जायद फिरदौस रमीज उंड हसनैन, कि तुम लोग कौन हो, फिरदौस रमीज और हसनैन, समझ गए, यानी कि तुम लोग, तुम सब। इया 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 जायद, अब पहले क्या है, इश बिन दो बिस्ट एजी एस इस्ट इया जायद। उसके बाद क्या है, ये देखो जी इसके साथ, ये आप इसके साथ जाइन की फुल फॉर्म है, जिंड है, जिंड, देखो जाइन खुद इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन इसकी फॉर्म्स है, जी जिंड, जी दे वाले के साथ भी जिंड ही है और बी के साथ भी जिंड है, ये हो गई कॉन्जुगेशन। अब सबसे पहले प्रोनाउंस करें कि फिरदौस, फिरदौस प्रोनाउंस करो सबके साथ, जैसे कि इश बिन दो बिस्ट एज यस इस ये जायद जी जिंड जी से और बी एस, इससे प्रोनाउंस करो फिरदौस। मैं प्रोनाउंसिएशन सुनना चाहता हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज। चलो फिरदौस। सर मेरा बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गया है। ला, तो मुझे बताओ ना, मैं बताऊं। अच्छा एक मिनट, असलैन समझ आइए, प्रोनाउंस करो। सर एक दफा दोबारा बता दें। चलें जी, आप सुने, इसकी समझ आई है। हाँ जी, जी इसकी जी। आ गई। तो भाई अगर आपके सर से ऊपर गुजरा तो आपने कहना था लंगसम, क्या, तो लंगसम। लंगसम क्यों नहीं बोला, या फिर मुझे कहना था ऐसे ही, एक अभी दिखाता हूँ, आपने मुझे कहना था सर, ये देखिए ये वर्ड अभी आप देख लें, वाट बिटे, बिटे, वाट बिटे, ठीक है। इसका मीनिंग वेट प्लीज, वेट वेट प्लीज, वेट प्लीज, ठीक है। वाट बिटे, वाट बिटे, वेट प्लीज, ठीक है, ठीक है ना। ये देख लो, ऑलराइट। वाट बेटे, ये लंगसम बेटे। तो अब आप सुनो मेरी बात, सुनो, अब मैं स्लो स्लो बताऊंगा। मैंने ये देखो, अब ये वर्ब, पहला वर्ब जर्मन लैंग्वेज है वो है जाइन। इस जाइन वर्ब का मीन क्या, इज एम आर। ये देखो इज एम आर इंग्लिश में यूज होता कि नहीं होता ज्यादा, क्यों भाई, जी बिल्कुल। होता ना, हाँ मेरे भी होता कि नहीं होता। यस सर, होता हाँ, है। अब जो जाइन वर्ब है ना, इसको हम कनेक्ट करेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ, ठीक है। अब जाइन वर्ब जो है ना, ये खुद तो यूज नहीं होता लेकिन इसकी फॉर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि इश्क से इसकी कौन सी फॉर्म लगती है, वो लगती है बिन, बिन, ich bin Student. इश बिन, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट, Student. या इश बिन स्टूडेंट, ये जाइन फॉर्म, जाइन है, याद रखो ये जाइन है। जाइन की कौन सी फॉर्म है, क्यों भी फिर दोस्त, क्या ये क्या है, ये बिन क्या है, ये जाइन की एक फॉर्म है, जैसे कि आई एम, ये आई एम है, ठीक है, ये जाइन की फॉर्म है, ठीक है। यस सर। यस सर। और सर यानी जहाँ पे भी इच के साथ हमने लगाना है, बिन लगाना है। और इच के चाचा, इच नहीं है, इश है, इच ही सर। हाँ इश बिन है, हमारे ये झगड़ा है, इच नहीं है, इश। तुम इसको इख कह लो, इख कह लो, इख, ich, हाँ इख कह लो, ये इख बिन है, ठीक है, इश बिन, ये आई एम है, ठीक है ना फिर दोस्त और असनैन। और दू के साथ जैन की ओके। फॉर्म, हाँ दू के साथ जैन की फॉर्म कौन सी है, वो बिस्ट है, वो बेस्ट है, जुबानी याद करना है। दो बेस्ट स्टूडेंट, यानी कि मैं कहूँगा स्टैन, यू आर हसनैन, क्या जर्मन में दो बेस्ट हसनैन, दो बेस्ट फिरदौस, दो बेस्ट रमीज। अब समझ आई। यस सर, यानी किसी को भी मुखातिब करने के लिए दो बिस्ट कहना है। या यानी कि दो में यू है, जैसे कि ये लिखा हुआ यू, दो का यू, ठीक है, दो बेस्ट, समझ आ गया। यस सर। अब क्लियर हो गया स्टैन और फिरदौस। जी सर, हो गया। जी सर।
नहीं जी सर, वैसे हंसना फिर दोस्त वो जी सर वो स्लो कहा, जब समझ आ गया तो फिर मैं आगे जाऊंगा। जी सर आ गया समझ। नहीं फिरदौस भी आगे समझ सर। अच्छा। और एया, एया अनाया नहीं, एया, ये एया क्या है, इसके साथ फॉर्म आएगी इस्ट, इस्ट, एया इस्ट, यानी कि मैं कहूंगा ही इज रमीज, क्या एया इज रमीज, जी इज फिरदौस और एस इज स्टूल, ये जाइम की फॉर्म है जो ए जी एस के साथ आई है। अब समझ आइए क्यों भाई? यस सर, आ रही है आ रही है। हाँ भाई आ रही है फिरदौस और हसनैन। जी सर आ रही है समझ। फिरदौस आई है आवाज समझ में? जी सर आ रही है। देखो इश बिन आजम, दू बिश फिरदौस और एया इस्ट हसनैन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इया, यानी कि तुम लोग, क्या तुम लोग कौन हो, फिरदौस हसनैन और रमीज, कैसे, इया जायद फिरदौस हसनैन रमीज, जायद है। अब समझ सर आएंगे? ये एक किस्म का एयर के इसका साथ इसका जाइड रट्टा ही लगेगा। मारना है ना? एक सेकंड बोलो रमीज क्या? सर मैंने कहा एक किस्म का इसका रट्टा ही मारना है कि यानी ये याद ही रखना है कि इच के साथ ये लगेगा, टू के साथ ये बिल्कुल, इस लगेगा। बर्फ की ये इसको तुक्का लगाया और रट्टा लगाना है, ये इस फॉर्म हम्म। को रट्टा लगाना है भाई। यानी कि जैसे हमने ठीक। आई ही इज, आई एम, यू आर, ये तुक्का लगाया ना शुरू में बचपन हाँ से, जी। ये तुक्का इसको रट्टा लगाना है। ठीक है। हाँ जी, आप क्या बोला फिर दोस्त? सर एयर के साथ जेड लगेगा ना, SEID, बिल्कुल लास्ट लाइन में। ये दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा। ये इया है, इया जाइड। ईयर। हाँ, और ये ई आई ईयर। आई की आवाज, इया जाइड, इया जाइड, ओके। ये जाइड। ईयर जाइड स्टूडेंटन। स्टूडेंटन होता है स्टूडेंट से प्लूरल, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है। यानी कि यू आर स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। एक से ज्यादा के लिए। हाँ ये, हाँ एक ये देखो ना, तुम सब लिखा हो ना, ये जाहिर ये गमजन, तुम सब। जैसे कि मैं अगर तुम लोगों से, अगर तुम लोग दोस्त हो, कैसे दोस्त, यानी कि तुम दोस्त हो, दोस्त यानी FREUNDE, ये होता है, इसका मतलब है DE का मतलब, इसका मतलब फ्रेंड्स, कि तुम लोग दोस्त हो, कैसे, या जाइड फ्रेंड है, फ्रेंड्स, तुम लोग दोस्त हो, ठीक है, या जाइड फ्रेंड है, ठीक है ना, यू ठीक है। आर फ्रेंड्स, ठीक है। इंग्लिश में तो यू, यानी कि यू प्लूरल नहीं है, इंग्लिश में यू यू ही है, अकेला ही है, लेकिन जर्मन में तुम लोग हो, तुम लोग है, उर्दू में भी है। कैसे, मैंने पहले कहा था ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। Ich bin, I am, du bist, you are, er ist, he is, sie ist, she is, es ist, it is, ihr seid, you are, you people, you are, कि तुम लोग हो, you are, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, आप हैं क्या, जी जिंड, जीजिन लेगा, आप टीचर हैं, जीजिन लेगा, ये समझ आई है? यस सर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सी इन स्टूडेंट, स्टूडेंट। या स्टूडेंट, या स्टूडेंट। फिर इसे स्टूडेंट, हाँ जी स्टूडेंट, ओके सर। हाँ जी आप स्टूडेंट बिल्कुल कह सकते हैं। मैं कहूँ आप रमीज हैं, जीसिन रमीज, ठीक है सर। ठीक है। फिर दोस्त हो जाए। जी सर। अच्छा उसके बाद सीजन लर्नर। लेगा, देखो आर जहाँ भी मैंने कल भी मैंने बताया था, आर जहाँ भी एंड पे आएगा लेगा, लेगा, लेर नहीं, लेगा, सर आर जिस भी वर्ड के एंड पे आएगा वो साइलेंट हो जाएगा। वो एंड में साइन लेगा, लेगा, जैसे वो ये जर्मन वाले से प्रोनाउंस कर लेगा, लेगा, सीन लेगा, ले रर नहीं कहना, ले रर नहीं, लेगा, ठीक है।
ओके सर। ओके, उसके बाद ये है दे आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, जी उसके बाद जी जिन स्टूडेंटन, वो स्टूडेंट्स हैं। अब हम कहेंगे वो दे आर फ्रेंड्स, क्या जी जिन फ्रेंडे, फ्रेंड्स। अब हम कहेंगे वो हसनैन और फिरदौस हैं, जी जिन हसनैन उन फिरदौस। अब समझ आइए, ठीक है। यानी कि इन तीनों के, अब नीचे एक और भी है, हम फ्रेंड्स हैं, क्या वी आर जिन फ्रेंडे, हम फ्रेंड्स हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, कैसे वी आर जिन स्टूडेंटन, हम स्टूडेंट्स हैं। अब हम कहें जी हम हसनैन, फिरदौस और रमीज और आजम हैं, कैसे नहीं, ये तुम लोग का कैसे बनेगा, हम हसनैन, फिरदौस और रमीज हैं, कैसे बनेगा, बुलाओ तुम लोग बताओ, कौन बताएगा, तो मैं बताऊं, बताओ। वी आर सेंट हुसैन, फिरदौस एंड उन रमीज। या फ्रॉइंडे, सॉरी, फ्रॉइंडे। फ्राइंडे नहीं है, फ्रोइंडे। फ्रेंड। या अब समझ आ गया हसनैन, हसनैन कहाँ गया, जी सर, आ गई समझ। अब समझ आ गया फिरदौस। जी सर। चलो अब बोलोगे फिर दोस्त, तुम तो इनको प्रोनाउंस करो, या इस बिंदु पे ये जाइड, जीजिन, जीजिन और ये इसको प्रोनाउंस करोगे फिर दोस्त। कंजुगेशन प्रोनाउंस करो, बस प्रोनाउंस करो। सॉरी, क्या कहा सर आपने? रिपीट करो मैं। कंजुगेशन प्रोनाउंस करो, यानी कि इसको इसके साथ प्रोनाउंस करो, बस ये इसको प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। Ich, हाँ ich bin, या du bist, ist, ihr seid, ये sie sind, एक सेकंड, इसको क्या कहते हैं, ये को ihr ये को क्या कहते हैं, seid, हाँ जाइड, ये जाइड। ihr seid, हाँ sie sind für die, wir sind für या, हम। हाँ बिल्कुल, अब आप समझ आइए, अब इसको बना हो गया। अब स्ट्रेंथ तुम्हारी बारी है। Ich bin, du bist, ist, sie ist, sieht, मैंने पहले कहा था स्ट्रेंथ, ये एया है, ये क्या है, नहीं ये गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, क्यों भी रमीज ये क्या है, सर आइए चार वाला, हाँ एयर। फिर दोस्त से क्या है, Er, तुम दोनों गलत कर रहे हो यार। एया एया क्या, एया तो ये है, एया तो ये है, ये क्या एयर, है, ये ईयर है सर। ये ईया है, देखा ना मैंने पहले Yes, sir. मार्निंग दी या। थी। हाँ तीनों ही गलत हो, कमाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी सही पक्के दोस्तों, तीनों गलत कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह सर। हाँ तो और क्या, अस्तगफिरुल्लाह। पक्के दोस्त गलत कर रहे हो। ये जाइड, ईया, ये ए है ना, ईया मैंने पहले कहा था, ये आई को ई कर, ईया, हाँ ईया, ठीक है। हाँ भाई किसकी बारी, कौन Ihr seid, या अब स्टैंड तुम्हारी बारी, क्या है, ihr seid, हाँ आगे नीचे वाला। sie sind, अब आई ये क्या है, ये क्या है, इसको प्रोनाउंस करो। ये है sie sind, ये क्या है फिर दोस्त, सर sie sind, जाइजिन। नहीं ये क्या है, sie sind, ये जी है, ये सी नहीं है। जीजिन। हाँ जी, एस की sie आवाज, sind, हाँ जेड की आवाज, ठीक है ना, सही है, फिर दोस्त सही प्रोनाउंस किया। जी, हाँ करो। sie sind, wir sind, हाँ जी, अब रमीज की बारी है। सर ich bin, यार इच्ची के बच्चे, ओ इच्ची के बच्चे। ich bin, du bist। ich bin, अच्छा अब मुझे पता है रमीज कैसे ठीक होगा। रमीज अगली दफा अगर तुमने इचकाना, तुम्हें 1,000 रुपए का जुर्माना, अब ठीक होगा ये, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। स्नैन और हिरदोस गवार है ना, इसे 1,000 रुपए का जुर्माना, ठीक है ना।
अब ये गलती नहीं करेगा। लाओ बोलो शुरू से। सर इश्क की इश्क आवाज ऐसे मतलब प्रोनाउंस करनी है जैसे हम किसी को कहते हैं हाँ खामोश हो जाओ, हाँ बिल्कुल। ऐसे इश्क। अच्छा बाकी बाकी शुभ शुभ। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई बोलो। ठीक है। मुझे तो 1000 रुपया बनेगा। Ich bin, हाँ du bist, er ist, sie ist, es ist, उसके बाद सर ihr seid, या ला 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 यार, इसलिए मैंने कहा था प्रोनाउंस को। ये किसे क्या कहते हैं? ihr seid, ये क्या seid, ये दरमियान में क्या है? ei. तब इसकी आवाज निकली। अब बता दो इसको यार। स्टैंड Seid, नहीं, क्या है आवाज? बताओ इसको कौन सी आवाज निकली? स्टैंड फिर तो बताओ इसको। Ersin. ना, इसे भी गलत कह रहा है। फिर दोस्त तुम बताओ इसको। ई आई किसकी आवाज निकालता है? राइट आई की आवाज या सर किसकी आवाज? सही आवाज नहीं आई। ये जाइड जाइड ihr seid, या sei sind, sei sind, वाह sei वाह sind, वाह वाह, मैं कुर्बान जो wir. इजाई कहाँ से हो गया? कितों हो गया है? और ये ई आई है, ये आई ई है यार। फिर तो एस जहां भी आएगा जेड का साउंड आएगा जी। नहीं जी ऐसे जिन नहीं, ये इसको जाई जाई कह रहा है। मैं इसकी कह रहा हूँ ये ई आई ई के बाद, ये ई आई आई के बाद। रमीज देखो गौर से। सर ये क्लियर कर दें बस दोनों मैं में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये ई सर आई जहाँ सेम वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि आप रिपीट करने के बाद भी दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है कि प्रोनाउंस क्या करना है, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इसलिए हम भूल जाते हैं। बार बार सही बोलने के बावजूद हमें दिमाग से निकल जाता है कि आप हमने क्या बोला था और क्या ठीक है और क्या गलत है। आप तो लोग थोड़ी ये सी मुश्किल हो रही है लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सबका। आप लोग ये सेम में रखो, जहाँ पे ई आई आई एंड पे आया है तो आई के बाद, यहाँ ई एंड पे है तो ई के बाद। समझे? इंग्लिश वाले ई के बाद। तो ई आई आई एंड सर पे जहाँ पे आई के बाद। ई एंड पे है ई की आवाज, जहाँ पे हाँ आई एंड पे है वहाँ आई की आई के आवाज। बाद। तो ये आई एंड पे था जाइड, तो ये ई एंड पे तो ये जी। समझ आई? तो यहाँ पे हाँ जी एस के बाद जो एक बावल है, जेड के बाद एस के बाद जी है। ठीक है? तो ये एस के बाद एक बावल है, एस के बाद जी, एस जेड सर। के ऊपर बाद। वाला होगा ईयर जाइड क्या? और नीचे वाला होगा सर जी सिन। जी जी। ये और जी को कहते हैं, ये बड़े एस वाला आप है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ऊपर वाला है, ये सारा। अच्छा आगे देखो, इसलिए मैंने कहा था प्रोनाउंसिएशन को। तो ये जी सिंट, वियर सिंट। हाँ जी। अब मैंने आप लोगों को तीन को प्रोनाउंस करके बता दिया है ये कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब आप देखो आगे। वे फ्रागे मीन क्वेश्चन। फ्रागे मीन क्वेश्चन। वे, ये डब्ल्यू का होगा वे कहते हैं। अब देखो आगे। अब तो सबको क्लियर है ना? ये कॉन्जुगेशन आपने जुबानी याद करनी है आज ही, ठीक है ना? यस सर। उसके बाद देखो, ये वस हमने पढ़ा है, वस मीन व्हाट। वे भी हमने पढ़ा, वे मीन हु। वो भी हमने पढ़ा, वो मीन वेयर, कहाँ। वो हेयर भी हमने पढ़ा, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। वो ही हमने नहीं पढ़ा, वेयर टू, कहाँ को। ठीक है? उसके बाद वन हमने नहीं पढ़ा, वन वेन। ये एक को आगे दे वन, ठीक है? वन वेन। वी हमने पढ़ा हाउ। वाहुम हमने नहीं पढ़े, वाहुम वाई। वाहुम सर का आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्यों भाई? हसनैन और रमीज कितनी शो हो रही हो है? रही है सर। तो हो रही है भाई। अब ऐसा करो, फिर दोस्त के कॉल कट करके दुआ ज्वाइन करो। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर ये ऊपर आपने वोकैबुलरी बताई है। ये वोकैबुलरी ने वर्ड्स मोस्टली आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है? सर इसको आप थोड़ा ऊपर करेंगे या मैं नोट डाउन कर लें जरा चले एक मिनट। करें नोट डाउन। जी सर नोट करना है एक मिनट करें करें। कि मेरा स्किप हो गया था ना, स्क्रीन ब्लैंक हो गई हाँ थी जी, मेरी करें साइड से। करें करें, नोट करें, बिल्कुल करें, आप नोट करें। ये देखो, बस, बेया, वो। यस सर। फ्रागे मींस क्वेश्चन। पर आगे मेन क्वेश्चन। अभी तो सर जर्मन आंसर को क्या कहते हैं जर्मन में? आंटवर्ड।
8 देखो स्पेलिंग 8 वर्ड ओके ANTWHAT सर। और जर्मन में आन बिल्कुल AN थे WOL थे 8 वर्ड was where wo सर नीचे थोड़ी स्क्रीन। नहीं wohin where to wan ओके हो गया yes सर। ओके अब देखो हो गया फिर दोस्त सर लास्ट 2 रह गए हैं। भी वाहुम wahum why वाहुम या वाहुम वाई क्यों क्यों वाहुम वारुम या वाहुम या वाहुम आ रहा है ना, तो वाहुम या होगा। वाहुम उसके बाद देखें आप नीचे अब हम पढ़ेंगे छोटी स्मॉल डॉग वी गेट्स एसटी क्या वीगेट्स क्या हाल है? क्या हाल है इसको alles klar भी कहते हैं alles klar इसका मीन है ऑल क्लियर alles klar वीगेट्स क्या हाल है ये alles klar ऑल क्लियर फिर एक देखें वी गेट एस सर ये आलिस क्लार आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फॉर्म में यूज हो रहा होगा कि ऑल क्लियर नहीं नॉट? देखो मेरी बात सुनो हम हम कहते हैं कहते हैं ना क्या हाल है और ये कहते हैं हाँ भाई सब ठीक ये है सब ठीक हाँ भाई सब ठीक ऐसे है ठीक है ना मतलब ये सवालिया जुमले में हाँ इस्तेमाल होगा या जवाबी जुमले में सवालिया में इस्तेमाल यार होगा? देखो ना क्योंकि हम आपने कहते आगे हैं क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। हाँ सवालिया मिलते हैं ना हाँ भाई सब ठीक है ये बहुत है सब ठीक है ना ये है इस नाम में सवाल है सब ठीक है ना ऐसे हम सवाल पूछते हैं ना सब ठीक है ना वो कह रहा है हाँ ठीक है जी हाँ ऑलराइट। अच्छा या अलस्का हाँ सब ठीक है उसके बाद ये देखो ये इसका मीन है आलस वी गेट क्या हाल है और इसका मीन है वी गेट एस दिया यानी कि तुम्हारा क्या हाल है दिया का मीन है तुम्हारा क्या हाल है और अगर मैं कहूँ वी गेट एस इहनन इसका मीन है आपका क्या हाल है दिया और दिन हम आगे जाके बढ़ेंगे सर रिपीट कर देंगे एक दफा दोबारा ये। वी गेट एस दिया इसका मीन है तुम्हारा क्या हाल है ये दिया को हम आगे पढ़ेंगे और इसका मीन है वी गेट एस इहनन इसका मीन है आपका क्या हाल है ओके सर। ठीक है जी और उसके बाद आप क्या अगर मैं पूछूं वी गेट एस दिया तुम्हारा क्या है तो तुम क्या जवाब दोगे तांके या शुक्रिया यानी कि शुक्रिया तुमने पूछा तांके या गुड ठीक है बस सर बस इसका ये जवाब देना है या दांके या गुड। हाँ इसका बस ये जवाब है सर विगेस्ट का। यार देखो ना मैं कहूँ जी हाँ भाई क्या हाल है तुमको यार ठीक है बस कहते नहीं ऐसे हाँ जी। तो वही है तांके ठीक है गुड और दिया और तुम्हारा हाँ भाई क्या हाल है ठीक है और तुम्हारा और तुम्हारा बस अगर मैं कहूँ वी गेट इनन आपका क्या हाल है तो कहते हैं गुड दांके गुड उन इनन और आपका जैसे पूछे जाए वैसे ही जवाब देना अगर ठीक नहीं है तो आप कहोगे ठीक है दस दिया ओके दांके शुक्रिया आपने पूछा निश्च गुड ये क्या आपके निश्च गुड यानी कि नहीं अच्छा उन इधर और आपका और वो कहेगा ऑफ को ये सी किया ऑफ गुड यानी कि आल्सो ठीक ऑफ का मीन है आल्सो गुड आल्सो ठीक ऑफ गुड यानी कि आल्सो ठीक आल्सो गुड ठीक है ठीक। अच्छा उसके बाद ओडा बिन और अगर उससे आपने पूछा जी अगर उसने मुझे विगे दस दिया तुम्हारा क्या हाल है ठीक है
ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हो मेरा हाल ठीक है। मेरा हाल ठीक कैसे? एस गेट मियां गुड, एस गेट मियां गुड, यानी कि पूरा आंसर मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल ठीक। एस एस गेट मिया गुड। हाँ, मेरा हाल ठीक है, उन दिया और तुम्हारा। या अगर वो पूछे wie geht es Ihnen, आपके क्या हाल, तो कहना है es geht mir gut und Ihnen, मेरा हाल ठीक है और आपका। समझ आई? आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी सर। हाँ, कोई बात नहीं है, ये आपको मैं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो समझ आ जाएगी। es geht mir gut, मेरा हाल ठीक है और नहीं और आपका। सर अगर आपसे मतलब फॉर्मली पूछा जाए कि विकेट्स आपका क्या हाल है, ठीक है, तो उसका आप ये जवाब दे सकते हैं कि एस मेयर गुड, es geht mir एस gut, मेयर एस या गेट मेयर गुड, बिल्कुल es geht mir ठीक है, gut, मेरा हाल ठीक है। या बिल्कुल ऐसे es geht mir gut, या und dir और तुम्हारा। और अगर आपने पूछना है कि ओके ऑन देयर इन, या बिल्कुल, अगर मैं पूछूं कल तुमसे, हाँ भी विगेट्स दिया, विगेट्स, और तुम लोग हो गया गुड, तंग गुड, अकेला गुड गया तो बस ये पूरा आंसर है, ठीक है गुड, उन दिया और तुम्हारा, मैं तुम्हारा गुड, बस। यार देखो, अब मैं पूछा स्नैन विगेट्स, विगेट्स दिया, क्या कहोगे? डंके गुड हमारा या उन बस, दियर। या आप गुड, दागे, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, यस सर। ओडा, 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 ये देखो मिया गेट स्कूल, यानी कि मिया यहाँ पे था, ये शुरू में आ गया, ये एस बाद में आ गया, मिया गेट स्कूल, यानी कि फर्क क्या है सेंटेंस में? सिर्फ मिया चेंज हुआ, एस चेंज हुआ। मिया गेट स्कूल उन दिया, मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल मतलब वही है, मतलब वही, सिर्फ मिया की वजह एस की चेंज हुई। तो मेरा इसको हम खाली ये भी कह सकते हैं इस गेट से मेज गुड। एस गेट में कुल कह सकते हो, ओके, यानी ये दोनों एक सेम ही सेंटेंस है। सेम सेंटेंस है और मिया की वजह सिर्फ चेंज हुई है, ठीक है सर। कि मेरा हाल ठीक है और आपका, तुम्हारा या आपका। यहाँ तक क्लियर हुआ? जाओ भाई फिर दोस्त स्टैंड। सर अगर किसी से आपने पहले पूछ लिया उनका हाल और वो जवाबन आपसे सवालन पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि मेयर गेट इज गुड, या कह लो, सिंपल ओनली कह लो, मेयर अगर गेट आप, इज गुड कि हाँ मेरा हाल ठीक है, हाँ बस हाँ, अगर आप सिर्फ गूद कह लो, मेयर गेट इज गुड, या सिर्फ आप सिर्फ ये गूद कह लो और कुछ भी ना हो तो ये भी ठीक है। मेयर गुड, हाँ, डंके गुड। या दागे दूसरे, मेयर गुड, डांके, या नहीं मेयर गुड, मैं ठीक हूँ नहीं, या मैं मियाँ अच्छी गूद ठीक ना, हूँ, ना गुड मियाँ डांके, गूद ये गलत है, मियाँ गूद नहीं कहना, अकेला फिर गूद, बस। यानी कि देखो, अगर मैं गुड उर्दू मुझे क्या हाल है, ठीक, बस ठीक, ये अच्छा है। मियाँ गूद मेरा ठीक, मेरा गुड, ठीक, मेरा ठीक, ये क्या मेरा ठीक, ये क्या? नहीं मतलब ओके ठीक है। नहीं, मेरा ठीक, ये गलत है, मैं गुड, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखो, ये तो स्नैन कहाँ पे है, स्नैन समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, अब देखो, अब हमने क्या देखना है, अगर आपका हाल ठीक नहीं है, वही बात, mir geht es nicht gut, कि मेरा हाल ठीक नहीं है। बस ना आके जगह निश्चित लगा देना, यानी वही। हाँ, mir geht es nicht gut, ओके। आपने कई लोगों ने कहते हैं कि wie geht es जगह ich bin gut, I am good, it is wrong, ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ठीक ओके है, सर, यानी इसमें ये नहीं कह सकते इश बिन गुड। नहीं ये इंग्लिश नहीं है, ich bin gut ये नहीं कहना, इससे बेहतर है सर खाली गुड कह के कहने डंके गुड। बस दांके गुड, ये दांके कहना अच्छा तरीका है, जर्मन में अच्छा तरीका है, जाके गुड क्या, या गुड, ठीक है। उसके बाद आगे गुजारा हुआ, थके हुए गुजारा दिया और गेट हो, गुजारा हो रहा है। उसके बाद बीमार तो सर क्या, गेट 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 हो, सो। हाँ गेट हो, गुजारा हुआ है, मैंने कहा जी गेट दिया, ओ गेट हो, बस गुजारा हो रहा है, गेट हो। उसके बाद ich bin krank, अगर आप बीमार हो तो ich bin krank, अच्छा सर, इसमें अब हम
इश लगा सकते हैं। अब 1000 अभी एक जुर्माना लगा था। इश्विन क्रांत, ये आई एम बीमार, बीमार हो। देखो ये आगे ना कंजुगेशन अभी मैंने पढ़ी, इश्विन क्रांत, हाँ जी सर। इश्विन क्रांत, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लेक्चर, मैं भी आपको शेयर करूँ। अभी हम जो मैं इम्पोर्टेंट क्यों का अभी टाइम, हाँ है टाइम। अब मैं आपको ये दिखा देगा, इस सेंटेंस को देखो, इसमें ये गेट यहाँ पे और ये गेट यहाँ पे है, और वर्ब की यानी कि इसको कहते हैं वर्ब, ये वर्ब है गेट, ठीक है। अब ये या इस सेंटेंस में आपको एक रूल बता रहा हूँ, पहला जर्मन लैंग्वेज का, ये वर्ब है। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस पे होती है। ये एस सब्जेक्ट है, ये एस सब्जेक्ट, ये चेंज हो गया है, थर्ड पे पहले पे थर्ड प्लेस पे, लेकिन वर्ब की सेकंड प्लेस पे, ये चेंज नहीं हुई, ठीक है। ऐसी है कि नहीं है? क्यों भाई हसनैन, फिरदौस सर और वर्ब हमेशा जर्मन में सेकंड पे रहता है। हाँ जी, ये सेकंड पे एस पे रहता है, समझ गए? जी सर। समय अब देखो, सेकंड क्या होता है सर, दोबारा बताइए प्लीज। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस पे होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अब सर मैंने, इसमें जैसे हमारे पास जाइन भी वर्ब था, वो हाँ भी सर जी, सेकंड प्लेस पे ही था हर एक में। अभी मैं आपको इस दिखाता दिन हूँ, अभी मैं डू आपको दिस। समझाता हूँ। मैंने क्यों कहा था पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा था, हमें पहला पोस्ट लुक में पहला आंसर पड़ा था कि मैं आज़ाद हूँ, वो क्या था यस सर। बताओ? फिरदौस तुम बताओ पहला क्या था? मैं कौन, मैं फिरदौस तो कैसे? फिरदौस, Ich bin, हाँ, इश बिन फिरदौस बोलो ना, इश बिन ich, फिरदौस। ich bin Firdaus. अच्छा, उसको अब कहते हैं यानी कि आप कौन हैं? आप यहाँ पे कौन को क्या कहते हैं? आपके सामने कौन को क्या कहते हैं? Wer? वे लिखा हुआ है, वेरी गुड बना। यानी कि बेफराग, वे से बना कोई भी क्वेश्चन, उसकी पोजीशन होगी पहली, पहली बात तो बेया, ये लिखा दिया सर मैंने। क्या चीज सर दोबारा? बेया, वे से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसकी पोजीशन होगी पहली, ये मैंने पहली में लगा दिया। अब आपको क्या कहते हैं? ये मैं ऊपर पढ़ा, क्या कहते हैं आपको? जी कहते हैं ना? जी कहते हैं जी। ना? जी कहते हैं। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे जी, एक सेकंड प्लेस पे, एक मिनट यहाँ पे मैं जी लगा दिया। आप जी के साथ कंजुगेशन अभी आपको फिलहाल नहीं आती, यानी कि हैं, टू बी का मतलब हैं, ये क्या कंजुगेशन है जी की? जिंक। Sind, जिन की मैंने अभी कहा Sie कि ये sind. एक वर्ब है, जिन की पोजीशन आ गई है सेकंड, ये देखो, ये जी से पहले ये आ गया, पोजीशन आ गया सेकंड, ये बन गया ये। लो ये बन गया है क्वेश्चन। लो जी, वेयर जिंक जी। बेअजीम जी, यानी कि आप कौन हैं? तो आप क्या कहोगे? मैं पूछूंगा भाई, हाँ भाई हसनैन बेअजीम जी क्या कहोगे? Ich bin Usman या ich bin गिनाओ, रमीज। गिनाओ, गिनाओ, गिनाओ। अब बन गया ना ये क्वेश्चन, बन गया ना? अब दूसरा आंसर क्या था? क्यों भाई तमीज, यस सर। दूसरा आंसर क्या था? सर हमारा पहले लेक्चर का हाँ सर। जी, हाँ जी। सर इश्क इश्क में ओस पाकिस्तान। इसका यार मेरा 1000 रुपये बनने दिया। इसका मैं उस पाकिस्तान। अच्छा, आप इसका क्वेश्चन उर्दू में क्या, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए यानी कि कहाँ, फ्रॉम वे को क्या कहते हैं? अरबों के सामने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? From where? या Woher? जर्मन में, इंग्लिश में Woher? वो है, वो है, ठीक, Woher? वो है लगा दिया हमने यहाँ पे। अब आपको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं, तो आपको आ गया, आपको क्या कहते हैं? आपको क्या, स्टैंड को, स्टैंड आपको क्या कहते हैं? आपको देर। जाई। जाहिर। जाय नहीं है, जी है। जी। हाँ, और आना को क्या कहते हैं? मैंने याद कर, आना क्या होता है? पहले लेक्चर कैपरी याद करवाई मैंने, आना क्या होता है? सर आना को Kommen कहते हैं aus, या क्या क्या फिर क्या? komme aus, नहीं, आना होता है कॉमन, याद नहीं है? komme, kommen, कॉमन, sorry, kommen. कॉमन, कॉमन, ये होता है कॉमन। याद करवाया ना मैंने कहा वोकैबुलरी याद करो, वोकैबुलरी याद, पहले के पूरे जर्मन कोर्स में है ये वोकैबुलरी, पहले चैप्टर की वोकैबुलरी। तो जी वो है कॉमन जी। आप कहाँ से आए हैं? ये बन गया ना?
तो आप क्या कहोगे? ये पहले लेके सैन नहीं देखा है, इसलिए मैं तुमसे नहीं इसको पूछा। हमें उस पाकिस्तान। या अब तीसरा आंसर क्या था बताओ भाई, अब ये सैन पता है तीसरा आंसर? यस सर। सैन को पता है? सैन को पता है तीसरा आंसर क्या था? सर इसको इश्क लाहौर इन लाहौर। ओनेल, यानी कि इसका क्वेश्चन क्या हो गया फिर? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ को क्या कहते हैं? कहाँ? कॉमन। कहाँ को क्या कहते? कहाँ को? वो है वो अकेला, वो लिखा वो। अब आपको क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और सेकंड प्लेस पे आ गया है बर्फ, वो हो गया है। रहना को क्या है? ये भी हमें पढ़ाया, क्या कहते हैं रहना? सर रहने को। हाँ, मैंने याद करवाया, कहा है याद करना, याद करना। बोनन। बोहनन, या बोहनन, बिल्कुल ये आ गया सेकंड प्लेस पे। ले जनाब, वो बोहनन सी कहाँ रहते हैं फिरदौस? वो बोहनन सी इश्क इन इस्लामाबाद। के नाम, ये हमारा ये भी हो गया। अब उसके बाद है ऑक्यूपेशन। तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे बताओगे? सर किस चीज का? ऑक्यूपेशन है, अगला हमारा सवाल क्या बताओगे? ऑक्यूपेशन कैसे जवाब दोगे? Ich bin Student von Beruf। अब है इसका क्वेश्चन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? क्या की पूछे, क्या क्या कहते हैं? बस आपका। बस। ये देखो, जी के साथ क्या है? है कि कौन सी फॉर्म आ गई है? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? जी के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? ये वाली, सर एक सेकेंड। ये वाली फॉर्म, जिंद। या ये वाली फॉर्म, ये आगे सेकंड प्लेस पे। बस जिन, जी, ये आ गया है फोन। अब ये आप समझो, सुन पढ़ो और समझो, सेम टू सेम वैसे है कि नहीं जैसा आंसर है कि नहीं है? क्यों भाई? फिर दोस्त और तमीज, है कि नहीं है? यस सर सेम सर। आप कहोगे इश बिन, यहाँ पे जी के साथ जिंद फॉर्म कंजुगेट हुई, वहां पे इश बिन है कि नहीं है? यस सर। क्यों भाई फिर दोस्त, वहां पे इश बिन है, यहाँ पे जी जिंद है कि? जी जी बिल्कुल। अगर हम कहें जी वो स्टूडेंट है क्या, या इस स्टूडेंट, हाँ, है क्या नहीं है? वासिंसिव वॉन बेरूफ। सर इसका मतलब होगा कि यानी कि आप क्या कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? कौन की आप क्या है ऑक्यूपेशन आपका? ठीक है सर। अगर हमने उसका, यानी कि उस लड़के का ऑक्यूपेशन क्या क्या? बस इस्ट एयर फोन है वो, क्योंकि ऑक्यूपेशन, क्योंकि कंजुगेशन, बस इस्ट एयर फोन है वो। अब समझ आइए कंजुगेशन के हिसाब से। अगर लड़की, क्या बस इस्ट जी फोन है वो। यहाँ पे एस भी छोटा आएगा, ये एस बड़ा, ये आपकी जोकर है। इस तरह के ये कंजुगेट करते हैं तुम लोगों ने, ये खुद सेल्फ क्वेश्चन बनाने हैं। अब आगे आया है आपकी एज क्या है, यानी कि वी, हाउ ओल्ड, वी को क्या कहते हैं, हाउ को क्या कहते हैं? वी आल। आपकी एज क्या है? हाउ ओल्ड। उसके बाद आ गया जी, तो जी के साथ है क्या? कौन सी फॉर्म? सेंड, ले, ये आ गया वी अर्जेंसी। अब बन गया। आपकी एज क्या है? आप बताएंगे मेरी एज ये। अब तो आपको काउंटिंग भी आती है, तो ये काउंटिंग में बताओ भाई, जमीन एज क्या है तुम्हारी काउंटिंग के साथ? सर ich bin 26 Jahre alt। सर 1000। सर 1000 रुपया पक्का हो एक गया हजार आपका, पक्का हो डन हो गया, गया। वेरी गुड भाई जी। हेलो, ओ मैं नंबर देता हूँ, मुझे चुप करके 1000 सेंड कर दे। ठीक है सर। हाँ पक्का हो गया। हाँ भाई फिर दोस्त, फिर तो ich ओके। bin। भाई हेलो, मैं भूल गया था, फिर दोस्त ने 1000 रुपया टुका दिया। फिरदौस बताओ अपनी एज क्या है? मैं पूछती हूँ भाई, भी आल सेंस से फिरदौस Ich bin 28 Jahre alt। के नाउ। ठीक है, लो जी, ये हैं क्वेश्चंस आपके, जो आपने, मैंने आपको तरीका बता दिया। वर्क पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं अब आपको सेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ाना होता है, लिख लिख के ये क्वेश्चन समझाने होते हैं। ये मैं आपको सेंड करूँगा अब, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐसे
सेंड करूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अब समझ आ गया हो कि इसको सेंटेंस कैसे बनाना है, क्योंकि अब मैंने जैसे कहा था रोज हमने नई से नई चीज पढ़नी है, ठीक है। और ये आपने अभी इसकी ज़ाइन की कॉन्जुगेशन है, ये आपने रट्टा लगाना है। अब मेरी तो बात मानो कि क्लास के फौरन बाद 1 घंटा दो इसको, ठीक है, तो ये फौरन याद हो जाए, क्योंकि अब ये आपके दिमाग में कच्चा है। और जो है ना, मैं